जज साहब के द्वारा दबाव बनाया जाने लगा कि वकील साहब समझौता कर लीजिए, पवन सिंह नहीं रखेगा, ज्योति सिंह नहीं रहना चाहते हैं। हम कहें कि सर हम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप दबाव बना रहे हैं। अगर इतना है तो उनके माता पिता से बात किया जाए। और फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पे ज्योति सिंह जी के पिताजी मौजूद है, यहाँ पे कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये ज्योति सिंह जी के पिता है, जो कि ये भी बताएंगे कि आखिर में इस मैटर की सच्चाई क्या है। कि कुछ लोग कमेंट यह कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ज्योति सिंह में गलती है, कोई कह रहा है कि पवन सिंह में गलती है। आपके लिए जो भी पल चल रहा है कहीं ना कहीं बहुत दुखदायक है आपके लिए। बहुत ही ज्यादा। बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है, ये सरकारी व्यवस्थाएं पर आपको विश्वास है? क्या लग रहा है? न्याय पे भरोसा है। भरोसा है जी। तो देखिए ये पिता हैं और कहीं ना कहीं इनके आंखों में भी आंसू है। ऐसा भाई हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी शादी ब्याह हो जाए, उसके बाद वो अपना घर परिवार के साथ सुखी से रहे। पवन सिंह एक ऊंचे पद पर है और ऊंचे पद का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात की वो तो उनको लगता है कि हम एक छोड़ेंगे, दो छोड़ेंगे, तीन छोड़ेंगे, लेकिन ये बलिया है, बलिया की बेटी है, इसके लिए जोर से लड़ा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी। इस वक्त हम मौजूद है बलिया के परिवार न्यायालय में और यहाँ पे आपको कुछ वरिष्ठ वकील लोग मौजूद होंगे जो कि आज पूरी बताएंगे कि मामला क्या था। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पवन सिंह 20 तारीख को यानी 20 दिसंबर को बलिया परिवार न्यायालय में आने वाले थे। और फिलहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पे ज्योति सिंह जी के पिताजी मौजूद है, यहाँ पे कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे। ये ज्योति सिंह जी के पिता है, जो कि ये भी बताएंगे कि आखिर में इस मैटर की सच्चाई क्या है। कि कुछ लोग कमेंट यह कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं ज्योति सिंह में गलती है, कोई कह रहा है कि पवन सिंह में गलती है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है, कैसे हैं? अच्छा हूँ। आप ज्योति सिंह के पिताजी हैं जी। आज पवन सिंह आने वाले थे 20 तारीख को बलिया परिवार न्यायालय में। दर्शकों को बताइए कि अभी क्या अपडेट हुआ, क्या जानकारी है? वो नहीं आए। नहीं आए। उनके वकील द्वारा बतलाया गया कि शूटिंग में घायल हो गए हैं। अब पता नहीं शूटिंग में घायल हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इस कारण नहीं आए। सबसे पहले आपका स्वागत है, क्या नाम पड़ेगा? रतन प्रकाश मिश्रा हमारा नाम पड़ेगा। जैसे कि अभी जितना दर्शक देख रही है जानना चाहेंगे कि अभी ताजा अपडेट क्या है। पवन सिंह का जो केस यहाँ पे चल रहा है परिवार न्यायालय में, इसका ताजा अपडेट क्या है मेरे दर्शकों को आप बताइए। पिछली तारीख पर पवन सिंह उपस्थित थे और कोई पर्सनल अपीयरेंस का कोई आदेश नहीं हुआ था, फिर भी उनको आना था। नेगोशिएशन हुआ था आपस में ज्योति सिंह और पवन सिंह के बारे में। ज्योति सिंह को रिप्रेजेंट हम कर रहे थे। आज उनके अधिवक्ता जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि किसी फिल्म की शूटिंग में घायल हो गए हैं, इस वजह से वही एप्लीकेशन भी दिया गया है। लेकिन उस एप्लीकेशन के सपोर्ट में कोई एफिडेविट नहीं था, कोई मेडिकल नहीं था। लिंगर करने के लिए उनके अधिवक्ता आज ये एप्लीकेशन दिए थे। आज हम लोगों की तरफ से एक इंटरिम मेंटेनेंस का भी एप्लीकेशन दिया गया है, जिसको अगली तारीख पर जज साहब ने कहा है कि अब पर्सनल अपीयरेंस आवश्यक है, आवे और दोनों लोगों के बीच में निगोशिएशन हो, वार्ता हो और लीगल प्रोसीडिंग आगे बढ़ाई जाए। यही आज हुआ है। चलिए अब इसी मैटर में बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? ठीक है। ताजा अपडेट है, केस के हैंडल मेरे सीनियर साहब भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। दोनों आदमी और एक पीयूष सर भी हैं। तो यही अपडेट है कि जो प्रक्रिया श्रीमान गुरु जी द्वारा बताया गया कि जो मेडिकल के लिए और एक्सीडेंट बताया गया, उस पर जज साहब 20/2/23 को तारीख लगाए हैं कि पवन सिंह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे कि आपस पत्रावली की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा सके। और उनसे उनके वकील से पूछा गया कि क्या पत्नी है ना, तो बोले वकील साहब कि हाँ पत्नी तो है ही। तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या वो देंगे, मैंने भरण पोषण के लिए क्या देंगे, तो हर महीने दे दे, नहीं तो हम तो अपने आदेश करेंगे ही। यही साहब के द्वारा कहा गया। तो उनके वकील द्वारा कहा गया कि भाई हम उपस्थित कराएंगे। यही आज का अपडेट है। क्या डिमांड है, क्या मांग हो रही है ज्योति सिंह की ओर से, थोड़ा ये दर्शक जानना चाहेंगे, इसके बारे में बताइए। लाइफ के भरण पोषण के लिए जो हम लोगों के द्वारा याचना दी गई है, उसमें 5 लाख पर मंथ की याचना की गई है। यही निवेदन हुआ है। आज जो इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन पड़ा है वो 3.5 लाख रुपए का आज निवेदन किया गया है। आदेश जो भी हो, चूँकि उनका कोई ITR इसमें दाखिल नहीं है, अब उनके विपक्षी के वकील आज कापी लिए हैं। जवाब में वो ITR दाखिल करेंगे, क्या दाखिल करेंगे, कितना वो रिटर्न देते हैं, उसके हिसाब से अपना आदेश होगा।
हम लोगों की मांग यही है कि भाई लड़की है और उसको मेंटेनेंस देना चाहिए, तब तक के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का जो आदेश होता है वो 3.5 लाख रुपए दिया जाए। जज साहब ने अंदर क्या बोला, ये दर्शकों को बताइए आप। जज साहब ने कहा कि आपस में निगोशिएशन पहले आवश्यक है, जो लिखा गया है एप्लीकेशन में वह कितना दे सकते हैं, उनके वकील से पूछा गया। अच्छा, तो चूंकि पवन सिंह के वकील से जी, तो उनके वकील साहब चूंकि सही जानकारी उनको नहीं थी या उनके द्वारा पवन सिंह के द्वारा बताया नहीं गया था, इसलिए स्पष्ट नहीं कुछ बता पाए, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले उन्हीं को बुलाया जाए, उन्हीं से पूछा जाए क्या होगा। उनका भाई वायरल, उनके भाई पवन सिंह के भाई क्या नाम है? रानू सिंह। पवन सिंह के भाई भी आए थे। हाँ, पवन सिंह के भाई रानू सिंह आए हुए थे, जिसको ज्योति सिंह ने देखा और प्रणाम किया, जो हिंदू संस्था में है। अच्छा। प्रणाम भी किया, बोले ऐसे किए बस। हाँ, बोलिए सर। वही जो घर की बहू है अपने घर के सदस्य को देखी तो अपने संस्कार के तहत उन्होंने अभिवादन किया उसका। हम लोग पहचाने, हम लोग नहीं पहचानते थे, वो लड़की बताई कि नहीं ये रानू सिंह है, उनके भाई हैं। अभिवादन से हम लोग समझ गए कि हाँ वही होंगे। हम लोग तो वकालत करते हैं, हम लोग घरेलू बहुत, हालांकि ये हमारे मित्र ही हैं राम बाबू जी, जिनकी लड़की का है मामला, और हम लोग बहुत ही विधिक रूप से दुखी भी हैं और विधिक रूप से इसकी लड़ाई लड़ेंगे, और जब तक उसको न्याय न मिल जाए तब तक इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। तब तक लड़ाई लड़ी बिल्कुल लड़ी जाएगी एकदम। मैं यहाँ पे पीड़िता के पिताजी से बात करना चाहूंगा, यानी कि ज्योति सिंह के पिताजी हैं। जो भी अभी पल चल रहा है कहीं ना कहीं बहुत दुखदायक है आपके लिए। बहुत ही ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। क्या लग रहा है, ये सरकारी व्यवस्थाएं पर आपको विश्वास है? क्या लग रहा है? कानून है, न्याय पे भरोसा है। भरोसा है जी। तो देखिए ये पिता हैं और कहीं ना कहीं इनके आंखों में भी आंसू है। ऐसा भाई हर एक पिता चाहता है कि मेरी बेटी शादी ब्याह हो जाए, उसके बाद वो अपना घर परिवार के साथ सुखी से रहे, खुशहाली अपना जीवन को व्यतीत करें। सर एक यहाँ पे बात बताइए, यहाँ पे पिताजी हैं और पिताजी की आंखों में हम आंसू देख पा रहे हैं, कहना चाहेंगे ऐसे? पवन सिंह एक ऊंचे पद पर है और ऊंचे पद का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात की वो तो उनको लगता है कि हम 1 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, लेकिन ये बलिया है, बलिया की बेटी है, इसके लिए जोर से लड़ा जाएगा और जहाँ तक न्याय नहीं मिलेगा वो वहाँ तक लड़ा जाएगा। इसलिए कि ये वो हीरो हीरोइन वाला मामला नहीं है, ये घरेलू महिला और घरेलू परिवार का इज्जत की बात है। सर क्या लग रहा है अभी कब तक ये पूरा मांजरा चलता रहेगा? कब तक, मतलब डेट पर डेट, जैसे पिछला डेट के अभी 20 को पड़ा था, फिर 20 फरवरी 2023 को पड़ गया। साहब पिछली तारीख पे दूसरी जज थी फैमिली कोर्ट की, उनका ट्रांसफ़र हो गया। हमारे नए जज साहब आए हुए हैं यहाँ पे, श्री पृथ्वीपाल सिंह यादव। पूरी आशा और विश्वास, यहाँ पे सीजीएम भी रहे हैं ये, और निश्चित रूप से बहुत त्वरित गति से न्याय देंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि तुरंत शीघ्र ही न्याय हम लोग को मिलेगा। एक सवाल मेरे जहन में ये है, चाहे वो कोई देश का बड़ा फिल्म अभिनेता कोई भी हो, चाहे भोजपुरी का हो, हिंदी का हो, कोई भी हो, क्या कानून तो सबके लिए बराबर है? देर सवेर न्याय तो मिलेगा ही। बिल्कुल न्याय मिलेगा। दाम्पत्य जीवन जो विधिक व्यवस्थाएं हैं सबके लिए एक है, सबके लिए एक है। अगर दाम्पत्य जीवन जीना चाहती है लड़की तो वह जीना उसको दिया जाएगा। अगर वो नहीं साथ में रख रहे हैं और मेंटेनेंस की बात होगी तो वह न्यायालय से मिलेगा, उसको मिलना चाहिए और हम लोग दिलाएंगे। बिल्कुल, जब तक दिलाएंगे नहीं तब तक आप चैन से नहीं सवाल ही नहीं है। चैन से भाई ने बताया, हमारे छोटे भाई हैं। कानून सबके लिए, जो भी है कानून सबके लिए है। आप देख रहे हैं कि पिता के दर्द भरे आंसुओं को कैसे, हाँ वो कितने वो दुखी हैं। उनके जो कृत्य किया गया है ये बहुत गलत कृत्य है, क्योंकि कदम उन्होंने उठाया है, हमारे द्वारा कोई उठाया नहीं गया है। हमारे द्वारा हम तो इंतजार कर रहे थे कब आए पवन सिंह लेके रखेंगे। अच्छा। कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी करता है और दुल्हन बना के उसकी विदाई करता है तो उसके सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए विदाई करता है, इसके लिए करता है कि आप उसको खिलौना है और बाजार में ले गए और फिर छोड़ दिए। ऐसे तो नहीं चलेगा। आप कितने ही बड़े हों, कानून के लिए सभी लोग बराबर हैं। संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए है। ये आप निश्चिंत रहिए, निश्चित रूप से होगा। आरा जिले में ये है कि दरखास्त पर सुनवाई होती है, तो यहाँ बलिया है, उनको प्रत्येक तारीख पर हाजिर होना है और हम लोग जितने तारीख पड़ेंगे उनको बुलाएंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये है हमारा नियम। सर जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि ये जो तलाक का अर्जी लगाया गया था वो सबसे पहले पवन सिंह के ओर से लगाया गया था। यहाँ पे ज्योति सिंह के पिताजी भी हैं, ये सारी बातों को सुन भी रहे हैं।
ये बताइए कि मतलब क्या सच में ज्योति सिंह रहना चाहती थी लेकिन उधर से पहले तलाक कर दिया गया? इसके बारे में थोड़ा क्लियर भाई, दाम्पत्य जीवन में अलग रहने की बात और पीड़ित करने की बात और पीड़ा पहुंचाने की बात वो पवन सिंह की तरफ से की गई ना। हाँ, पवन सिंह द्वारा पहले दिया उसने गया दाखिल है। किया। पवन सिंह द्वारा पहले अर्जी दिया गई 21 अक्टूबर को दिया गया है हाँ, वहाँ 2021 में। लोक लाज के वैसे एक सम्भ्रांत परिवार की वो लड़की है। आप देख रहे हैं उनके पिताजी यहाँ पे हैं, सम्भ्रांत परिवार की लड़की है, लोक लाज की वजह से सब कुछ उसा रही थी। और जब सहन से ऊपर हो गया तो उसने मुकदमा दाखिल किया यहाँ पे। करेगी क्या? कोई भारतीय महिला जो विधि व्यवस्था है कहाँ जाएगी? मतलब ये कि शादी करें आप छोड़ दें, आप ग्लैमरस दुनिया के हैं तो आप शादी करते जाएंगे और छोड़ते जाएंगे। यह तो संभव बलिया में नहीं है, समझ लीजिए। मारपीट करके जो है इसको ला करके छोड़ दिया यहाँ पे मिट्टी में, उसके मायके में ज्योति को। उसके बाद डाइवर्स का मुकदमा वहाँ खुद दाखिल किया आरा में। अन्याय तो वही किया है, अन्याय तो पवन सिंह नहीं किया है। पहल भी वही किया उसका। पहले वही द्वारा ही किया गया। पहली पहल जो है तो ऐसे तो नहीं उनके द्वारा किया गया है। हम लोग तो इज्जत मान प्रतिष्ठा अपनी बचाए हुए थे कि किसी प्रकार का कोई घटना ना घटे, लेकिन उनके द्वारा घटित कर दिया न्यायालय में, आरा कोर्ट में न्यायालय में कर दिया गया। और जैसा कि आप ये भी बता रहे थे कि वहाँ पे आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही थी सर। ये कदम आज तक पेंडिंग है, उसमें सुनवाई क्या होती है? जज साहब हमें पर दबाव बना रहे हैं कि सेक्शन 24 का एप्लीकेशन आज तक जो है कि पेंड कर रही है, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पा रही है उसे। उन सबों के दबंगई को ऐसे वहाँ पे जज साहब के द्वारा दबाव बनाया जाने लगा कि वकील साहब समझौता कर लीजिए, पवन सिंह नहीं रखेगा, ज्योति सिंह नहीं रहना चाहती हैं। हम कहें कि सर हम उसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप दबाव बना रहे हैं। अगर इतना ही है तो उनके माता पिता से बात किया जाए कि क्या वो करेंगे क्या नहीं करेंगे। सर जैसे अभी यहाँ पे हमने बातचीत किया तो एक बात यहाँ पे सामने ये भी निकल कर आई कि ज्योति सिंह बहुत कुछ अपने शरीर पे पहले उसने सहा है, उसके बाद से फिर उन्होंने ये कदम उठाया है। बिल्कुल, उस आवेदन पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है। अच्छा, क्या लिखा है? जिस तरह से पीड़ा पहुंचाई गई, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, जिस तरह से तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया उस लड़की को, भाई अपने स्टेटस के अनुसार उसने शादी किया लड़की के पिता ने, और उनका स्टेटस ग्लैमरस दुनिया का है, बस यही अंतर है। ऐसा नहीं कि आर्थिक रूप से हमारे मिडिल मोहल्ले में सबसे बड़ी मकान है उस लड़की का, ऐसा नहीं कि बहुत छोटे परिवार से संबंधित है, लेकिन वह यह समझ रहा है कि ग्लैमरस दुनिया में अन्य महिलाओं से उसका संपर्क है, तो उस दुनिया में जाने पर यह लड़की जो अपने पत्नी के रूप में है वह उनको कुछ नहीं दिख रही है, तो वह भारतीय महिला है। और भारतीय शिल्प जी संस्कारिक महिला है, भारतीय शिल्प की विभूति है, वो अपना अधिकार पाएगी, कानून के तहत पाएगी, जान लीजिए। हाँ, कानून के तहत बिल्कुल वो पाएंगे, और कहीं ना कहीं कानून पे विश्वास सबको है कि देर सवेर उनको न्याय बिल्कुल मिलना है। बिल्कुल मिलेगा, न्याय दिला के रहेंगे। हाँ। और ये बता दीजिए कि पवन सिंह फिर दोबारा कब आएंगे, और क्या उस समय उनका आना बिल्कुल निश्चित ही है? एकदम निश्चित है, चूंकि फैमिली कोर्ट के आदरणीय जज साहब ने जो आदेश किया, जो मौखिक रूप से भी आदेश किया, यह कहा कि 20 फरवरी को 2023 को इनको यहाँ बुलाया जाए, और बुलाने के बाद निगोशिएशन की जो वार्ता होती है, एक प्रक्रिया है उसमें मीडिएशन का, तो मीडिएशन सेंटर भी यहाँ पे है। दोनों पक्ष को बुलाकर एक मीडिएशन दोनों वार्ता किया जाए कि क्या मामला हो सकता है, यह साल भी हो जाए, किया जाएगा, वो भी अंतरिम का भी अंतरिम का निस्तारण उस दिन होगा, यह निश्चित रूप से होगा। जाते जाते हम फिर एक बार ज्योति सिंह के पिताजी हैं यहाँ पे, देख सकते हैं कैमरे में आप। जाते जाते हम इनसे डालना चाहेंगे, क्या लग रहा है न्याय मिलेगा देर से देर? यहाँ पे वकीलों पे विश्वास है, कानून पे विश्वास है आपको? जी मिलेगा। न्याय मिलेगा।